तो चलो इस वीडियो में ना तुम लोग को हम विरित जो चैप्टर है ना उसका प्रमेय एनसीईआरटी का जो पहला है ना वो बता देते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रमेय है उसको तुम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत ध्यान से तुम लोग बना लेना, ठीक है। तो उसको पढ़ के सुनाते क्या है, तो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहले भी तुमको बता चुके, ठीक ना। और फिर हम तुमको बारी बारी इसमें के जितना एग्जाम्पल है वो और प्रमेय हम सब बता देते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक वृत्त के किसी बिंदु से, तो पहले तुमको ना एक वृत्त बना लेना है। ये तुम्हारा हो गया वृत्त। अब किसी बिंदु से तो एक स्पर्श रेखा गुजरता है, तो तुमको एगो ऐसे खींच लेना होगा, यही वो बिंदु हो गया और यहीं से यही स्पर्श रेखा गुजर रहा है, ये वृत्त हो गया पॉइंट, यहाँ से स्पर्श रेखा गुजर गया। अब कह रहा है कि जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब कह रहा है कि ये जो जा रहा है स्पर्श रेखा वो ये त्रिज्या है ना, ये वाला इनमें से आके ये यहाँ लंब हो गया, इनमें से आके ये लंब हो गया, ठीक ना। तो हमको बता देना है कि ये लंब होती है। तो तुमको यहाँ पहले को ये जो ये है ना केंद्र, इसको ओ मान लेना है, एगो छोड़ पर इधर ए मान लेना है, इधर बी मान लेना है, यहाँ पे वृत्त का जो बिंदु है यहाँ पे पी मान लेना है, ठीक। इतना तुमको काम कर देना है। अब इसको बनाना कैसे है, तो लिखेंगे हम लोग हल, ठीक ना। अब तुम अपना भाषा में लिख सकते हो कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, मतलब एक वृत्त है उसका केंद्र ओ हो गया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे वृत्त के किसी बिंदु P, मतलब वृत्त के एक बिंदु P है, ठीक ना। P पर स्पर्श रेखा, अब ये जो स्पर्श रेखा है वो P है बिंदु पर गुजर रहा है, ठीक ना, यहाँ से। तो स्पर्श रेखा AB है, इतना तुमको लिख देना है, ठीक। अब तुमको जो इसके बाद तुम लोग को मालूम है कि क्या लिखना है, रचना। स्टेप बाय स्टेप समझो, दिमाग में खुद अपने आप बैठ जाएगा। अब रचना में तुमको क्या करना है कि एक जो हम लोग को ना यहाँ पे एक बिंदु लेना है, इसका नाम है Q, और ओ क्यू को मिला देना है इसे, ठीक। तो तुमको वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक ना, कि वृत्त के बिंदु P के अलावा एक बिंदु Q लिया, मतलब वृत्त के पे एक बिंदु P है, इसके अलावा एक बिंदु अपने से तुमको Q ले लेना है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे OQ को मिलाया। अब हम लोग क्या करते हैं कि OQ को EQ ले लिया, फिर OQ को मिला दिया, ठीक ना। अब हमको लिखना है रचना के बाद प्रमाण, ठीक ना। अब प्रमाण में तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अब जो ये बिंदु Q है ना, सारा गेम यहीं से शुरू होगा, जो Q है यहाँ से, ठीक ना। तो लिखेंगे चूँकि बिंदु Q स्पर्श रेखा AB पर, अब जो AB है वही पे ना Q है, तो AB पर P के अलावा दूसरा बिंदु है। इतना इसका कहने का मतलब है कि जो पहले से स्पर्श रेखा AB पर P है तो यही है, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक बिंदु Q लिया है तो उसको लिख देंगे, ठीक ना, ये दूसरा बिंदु है। अब जब एक बिंदु एक ही स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टकरा रहा है, तो जो Q होगा तो वो तो वृत्त के बाहर ना होगा, तो इसीलिए हम लोग जब दूसरा बिंदु है तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, मतलब वृत्त के बाहर होगा, ठीक ना। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अब जो OQ है वो वृत्त को यहाँ पे काट रहा है, तो ये पॉइंट पे जो काट रहा है ना, तो इसको नाम देना होगा, तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, R। तो लिखेंगे हम लोग कि तब अब एगो रेखा जो है एगो OR है, एगो OQ है, तो तुमको लिखना होगा OR, अब ऐसे मुंह कर देना है और OQ लिख देना, मतलब OR छोटा हो जाएगा, OQ बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। जिनमें बड़ा रहा था उसका मुंह खोल देते, तो ये बड़ा हो गया। उसके बाद लिखना है
लेकिन, ठीक ना, इसको मान लो कि समीकरण तुम एक मान सकते हो या ना भी मान सकते हो, तो कोई बात नहीं, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे लेकिन OP बराबर OR, अभी तो दोनों बराबर होगा क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है, एन लिखेंगे हम लोग वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लो समीकरण 2। अब तुम साफ साफ खुद ब खुद देख सकते हो कि जब समीकरण 1 और जब 2 से चलोगे, तो जब 1 और 2 से चलोगे तो इसमें OP है और OR है, तो OR चला जाएगा यहाँ से, दोनों में OR है तो दोनों चल जाएगा, इसके जगह पर OR की जगह पर OP चला जाएगा, तो तुमको लिखना है OP ऐसे कर देना है, OQA लिख देना है तुमको, ठीक ना। इससे पता चल रहा है कि OQ जो है वो छोटा हो जाएगा, OP छोटा हो जाएगा और OQ बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और जब ये हो गया तो नियम होता है कि जो स्पर्श रेखा के जो न्यूनतम दूरी होता है ना केंद्र से, वही त्रिज्या पर लंब होता है। तो मान लो कि स्पर्श रेखा AB हो गया, अब केंद्र से एगो OQ भी आ रहा है, एगो OP भी आ रहा है, तो कम दूरी पर कौन है खुद देख के बता दो, तो तुम कहोगे कि OP है, तो इसीलिए OP जो है ना AB पर लंब होगा। बात समझ में आ गया। तब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब सीधा नाम लिख सकते हो, रेखा OP जो वृत्त की त्रिज्या है, मतलब मान लो कि वृत्त की त्रिज्या है और स्पर्श रेखा AB का न्यूनतम दूरी है। अब देखेंगे हम लोग कि जो न्यूनतम दूरी है ना वो तुम्हारा जो है ना वो AB का वो OP है, ठीक ना। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः OP लंब AB, इस तरीके से बना के लिख देंगे PROVED, और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके बनाओ या ऐसे देख के बनाओ, वही बात है, पहले तुम समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके फिर बना लोगे तुमको याद हो जाएगा, पहले से भी तुम लोग बनाए हुआ है, ठीक ना। तो तुम्हारा प्रमेय जो एक है ना ये आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा याद है, जल्दी इंपॉर्टेंट है तो बना लेना है। तुमको दो चैप्टर को बिल्कुल ध्यान देना है, एक वृत्त और दूसरा त्रिभुज। तो त्रिभुज का पहला जो एक्सरसाइज है उसको हम पूरा दे दिए हुए हैं, ठीक ना। एक एक अगर छोटा छोटा 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो एक एक एग्जाम्पल से लेकर चैप्टर थ्योरम सब दे दिया गया, तो तुम आराम से उसको कंप्लीट कर लो। और फिर जो वृत्त है उसका 2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, 10.1 10.2, उसका जो ये वाला है ना प्रमेय चाहे एग्जाम्पल, वो हम तुमको बता दे रहे हैं। तो ये वो कंप्लीट हो गया, इसको अपना बना लेना, ठीक। अब अगला तुमको दूसरा वीडियो में बता देते हैं।